हे एवरीवन, दिस इज गौरव। वेलकम टू ग्रंथ एजुकेशन। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ड्राफ्ट अ विल। एक विल को किस तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है आज की वीडियो में हम सीखेंगे। जब भी आप विल ड्राफ्ट करोगे सबसे पहले लाइन लिखोगे दिस इज द लास्ट विल ऑफ माइन, यानी जो ये विल है लास्ट है हमारी। उसके बाद टेस्टेटर का डिस्क्रिप्शन दोगे। हमारे केस में टेस्टेटर का नाम है AB, जो कि सन है CD का। फिर टेस्टेटर की एज बता दोगे, फिर रेजिडेंट कहाँ का रहने वाला है वो बता दोगे, और इस विल को जब बना रहे हो उस दिन डेट क्या है, मंथ क्या है और ईयर क्या है वो मेंशन कर दोगे। फिर उसके बाद आई अफर्म डैट, यानी आई डिक्लेयर डैट भी लिख सकते हो इसकी जगह। क्या डिक्लेयर कर रहे हो या क्या अफर्म कर रहे हो कि ये जो विल बना रहे हैं वो फ्री ऑफ कंसेंट से बना रहे हैं, यानी किसी के दबाव में नहीं बना रहे, प्लस और साउंड स्टेट ऑफ माइंड में बना रहे हैं, यानी अनसाउंड माइंड में नहीं है, साउंड स्टेट ऑफ माइंड में हम इस विल को बना रहे हैं। फिर हमारा रिसाइटल पार्ट स्टार्ट हो गया, यानी वेयर एज। इसमें एक शॉर्ट समरी दी जाती है, इस विल को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है वो बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखा आई हैड मेड अ विल, यानी इससे पहले भी मैंने एक विल बनाई थी। वो विल किस डेट को बनाई थी उसको मेंशन कर देना है, और वो किसके फेवर में बनाई थी उसका नेम इधर मेंशन कर देना है, और उसके साथ टेस्टेटर का क्या रिलेशन था उसको इस साइड मेंशन कर देना। फिर लिखा सेकंड पॉइंट में लिखा द सैड, यानी सैड के बाद क्या लिखना है, यानी जिस पर्सन का नेम इधर आया था ना उस पर्सन का नेम आ जाएगा, और उस पर्सन की क्या होगी, डेथ होगी, और किस दिन डेथ हुई है वो डेट मेंशन कर दोगे। और लिविंग बैंक, यानी उसके बाद हम किसको अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, या फिर वो पर्सन किस की डेथ हुई है, जिस पर्सन की डेथ हुई है अपने पीछे किस पर्सन को छोड़ गया है, तो हम उस पर्सन का नेम इधर लिख देंगे। फिर आएगा नाउ आई डिक्लेयर डेट। आप क्या डिक्लेयर कर रहे हो अपने विल के अंदर। आपने फर्स्ट पॉइंट में लिखा आई हेयर बाय रिवोक, मैं रिवोक कर रहा हूँ यानी कैंसिल कर रहा हूँ, यानी टेस्टर कह रहा है मैं कैंसिल कर रहा हूँ सारी फॉर्मर या प्रीवियस जो भी विल है और कोडिसिल को। उसके बाद लिखा सेकंड पॉइंट में आई अपॉइंट, टेस्टर कहता है मैं अपॉइंट कर रहा हूँ, किसको अपॉइंट कर रहा है, HK को। हमारे केस में HK है पर्सन नेम, HK को अपॉइंट कर रहा हूँ। किस लिए अपॉइंट करा है कि वो मेरे मरने के बाद इस विल को एग्जीक्यूट करेगा और ट्रस्टी बनेगा इस प्रॉपर्टी का। उसके बाद आपने थर्ड पॉइंट में लिखा कि आई बैंक्विथ, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ अपनी सारी प्रॉपर्टी, विल के अंदर ट्रांसफर कर रहा हूँ अपनी सारी प्रॉपर्टी। जिस पर्सन का नेम हम लिखा था अभी ऊपर कि ये विल किसके फेवर में अब बनेगी उसका नेम लिख दोगे, और उसके साथ टेस्टेटर का क्या रिलेशन है वो इधर मेंशन कर दोगे। फिर आया फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा, इसके साथ साथ हम बैंक्विट कर रहे हैं, यानी टेस्टर बैंक्विट करता है क्या, कुछ एन्युटी कुछ सुविधाएं कुछ दे रहा है, और ये जो एन्युटीज है कब फोर्स में आ जाएंगी, एनफोर्स हो जाएंगी और ऑपरेटिव हो जाएंगी जिस दिन इस टेस्टेटर की डेथ हुई। वो क्या कह रहा है कि मैं अपनी बेटी को, यानी जिसका बेटी है जिसका नाम क्या है EF है, उसको सो एंड सो अमाउंट पर मंथ मिलेगा, और उस जो अमाउंट मिलेगा उसको वर्ड में भी मेंशन कर देना, जो कि कब तक मिलता रहेगा, जब तक EF जिंदा है, यानी जब तक जिंदा है तब तक उसको मिलता रहेगा। उसके साथ साथ जो उसका ओल्ड सर्वेंट है जिसका नाम है GH, उसको भी कुछ पेमेंट मिलेगी, अमाउंट मिलेगी, वो भी इधर मेंशन हो जाएगी, और उसको भी वर्ड में मेंशन कर दें जो जितनी अमाउंट आप दे रहे हो, और कब तक देते रहोगे उसको पैसे, उसको पैसे जब तक वो जिंदा है तब तक देते रहोगे। फिर इन विटनेस वेयर ऑफ, इन विटनेस वेयर ऑफ करके हमने कहा कि जो टेस्टर कहता है कि मैंने विल को साइन कर दिया है, किस दिन साइन किया है, जो डेट अब मेंशन है उस दिन, और टेस्टर के साइन आ जाएंगे इधर। फिर उसके बाद आपने कहा, टेस्टर ने लिखा कि मैंने जो साइन की है इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस, और विटनेस ने साइन किया इन द प्रेजेंस ऑफ मी, ये लाइन लिख दी। फिर विटनेस की डिटेल आ जाएगी, उसका नेम एड्रेस सिग्नेचर जो भी है वो कंप्लीट आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक माई वीडियो, वी मीट अनदर अमेजिंग वीडियो, थैंक यू।